नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बीएड के बारे में कि बीएड की प्रवेश परीक्षा 2021 जो है उसकी फॉर्म कब आएगी। इतने टॉपिक पर हम आज एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉर्म कब आएगी, परीक्षा कब होगी, उसकी एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, साथ ही साथ दोस्तों उसकी सिलेबस क्या है और सिलेबस के साथ साथ कितने नंबर पर कॉलेज मिलता है, फॉर्म फीस क्या है, बीएड करने में कितनी फीस लगती है और जिनका 50% नहीं है वो क्या करे। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम इतना सारा यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। तो फटाफट दोस्तों मेरे साथ लगे रहिए और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर्म कब आएगी, यहाँ नंबर 1 टॉपिक है फॉर्म कब आएगी। तो आइए, तो फ्रेंड्स जो बिहार बीएड है 2020 में जो फॉर्म आई थी वो इसी के आसपास 2021 में भी आप लोगों को फॉर्म आएगी। तो यहाँ मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पर कि आप लोगों को जो फॉर्म इसकी आई थी अगले साल, वो आई थी 2 मार्च तारीख को। 2 मार्च को इसकी फॉर्म रिलीज हुई थी और 29 मार्च को इंट्रेंस एग्जाम का डेट था। बस बशर्ते ये इंट्रेंस एग्जाम अक्टूबर में हुआ क्योंकि कोविड-19 चल रही थी, सब कुछ बंद पड़ा था। लेकिन दोस्तों इस बार भी इसी में आएगी। आपको मार्च के शुरुआत फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक में इसकी फॉर्म आएगी और उसके बाद आप लोगों को लास्ट इसकी एग्ज़ाम जो है मार्च के लास्ट में आपको हो जाती है हर बार। रिजल्ट इसकी अप्रैल तक आ जाएगी। तो ये आपका ये जो है सिचुएशन खत्म हो गया। ये इसी बार आएगी, ये फिक्स है क्योंकि हर 2 साल 3 साल से इसी टाइम पर आती है। फरवरी मार्च में आती है, एग्जाम में जाती है, अप्रैल तक एडमिशन खत्म हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक दोस्तों, ये इसका परीक्षा कब होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो अगर आपकी इसकी जो है सो मुश्किल से 10 से 15 दिन मिलती है, फॉर्म भरने का मौका मिलती है, उसके बाद जस्ट इसको एग्ज़ाम हो जाती है। जैसे ही दोस्तों फॉर्म भरेंगे उसके 28 दिन के अंदर में आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। अर्थात दोस्तों इसको एग्ज़ाम जो होगी वो आप लोगों को 25 मार्च से लेकर 3 से लेकर 5 अप्रैल के बीच तक, मतलब मार्च अप्रैल के बीच में, मार्च के फर्स्ट वीक और मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर में इसकी हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड टॉपिक क्या है कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो आइए मैं दिखाता हूँ, चलता हूँ पीडीएफ पर और पीडीएफ पर बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। आइए, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप लोग को बिहार बीएड चाहते हैं करना 2021 में, तो आपके पास क्या क्या चाहिए एलिजिबिलिटी। अगर आपका ये योग्यता आपके पास नहीं है तो फिर आपको एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों बात करूँ मैं यहाँ पर नियम के अनुसार में, अगर आप चाहते हैं सहचेता शैक्षिक अर्हता तक से रेगुलर करना, तो रेगुलर कोर्स में क्या होता है कि नियम के अनुसार में सबसे पहले विज्ञान हो या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर मानवीय वाणिज्य किसी भी तरह से हो, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। सबसे पहले 10th पास करेंगे, उसके बाद 12th पास करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप बीए से हो या फिर बीएससी हो या फिर बीकॉम से हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है बस, या फिर किसी और कोर्स से वोकेशनल से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास स्नातक डिग्री चाहिए। अब स्नातक डिग्री के पास साथ ही साथ दोस्तों मतलब 10+2+3 चाहिए। इसमें अगर पास कर देंगे या फिर बीए बीटेक कुछ भी किए हो, आप अगर ग्रेजुएशन पास कर चुके हो तो कम से कम 55% आपको चाहिए, जिसके तहत में आप एडमिशन ले सकते हो। अब प्रवेश अभ्यर्थी के लिए ये आपको जनरल और ओबीसी के लिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ पिछड़े वर्ग है जो खास लोग होते हैं, उनको कुछ सीटों में आरक्षण मिली जाती है। तो इसको लेकर यहाँ पर कुछ ऐसा अपडेट नहीं है कि उनको कुछ चाहिए, उनको 50% या फिर उनको बस पास चाहिए, कोई उनको परसेंट से कोई मतलब नहीं है। कुछ खास SC ST वालों के लिए, बाकी के लिए यहाँ पर नियम रहेगी 55%। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर बीएड भी होती है 3 तरह की, एक होती है रेगुलर, एक होती है शिक्षा शास्त्री, मतलब कि जो आप लोगों को स्पेशल संस्कृत से किया जाता है, और एक होती है आपको डिस्टेंस एजुकेशन। दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ पर शिक्षा शास्त्री के मदद में करनी है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संस्कृत से बीए होना चाहिए। अगर आप बीए की वो संस्कृत ऑनर्स से, तो आप मिनिमम 50% अंक लाए हुए हो तो आप आराम से कर सकते हो शिक्षा शास्त्री, बस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय आपको चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक और मूड होता है, वो होता है डिस्टेंस मूड। तो डिस्टेंस मूड जो होता है वो आपको स्पेशल जो होता है, ये वे लोग होते हैं बस इनको पास होना इंपॉर्टेंट है, इनमें यहाँ परसेंट से कोई मतलब नहीं है। बशर्ते दोस्तों इसमें कोई क्लास नहीं होगी और इसकी मान्यता जो होगी रेगुलर के मुकाबले बहुत काफ़ी कम होगी। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सुने होंगे, बिल्कुल वही चीज़ है। मैंने एक वीडियो बना दी थी, व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको आई बटन पर यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, ताकि वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आते हैं यहाँ पर अगली पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ऑलरेडी एज लिमिट बता दिया हूँ और यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी बता दिया हूँ। दोस्तों एज लिमिट जो है मैं आपको आगे डिस्कस कर लूँगा, चिंता मत कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में और कितना नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए, तो फ्रेंड्स खास कर बता दूं कि बिहार बीएड में अभी तक कोई खास यहाँ पर कैटेगरी नहीं निकली है एज लिमिट की, तो एज की चिंता दोस्तों आप मत ही कीजिए। अब आते हैं यहाँ पर कुछ के लिए निकली है, तो उसके लिए अभी कुछ खास जारी नहीं किया गया। 2021 में जो बाउंड्रिंग जारी होगी जिसके तहत में अलग अलग नियम बनेगा, तो उसकी अभी नहीं आई है, तो मैं उसको बता दूंगा, ऐसे कोई खास उसकी एज करने की लिमिट नहीं है। ठीक है, अब आता हूँ दोस्तों, जब फॉर्म भरने जाओगे तो अगर आप जनरल के अंदर में आते हो तो आपको 1,000 रुपये लगेगा।
अगर आप BC EBC ओमेन EWS हो तो 750 रुपये लगेगा। यहाँ पर गौर करना है EWS। अगर आप ST SC हो तो यहाँ पर 500 रुपये आपको खर्च करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को प्रेफरेंस चुनने कहा जाएगा चुनने के लिए, इसमें कॉलेज का नाम कौन कौन से कॉलेज चाहिए ये चुन लोगे तो उसके दोस्तों 7-8 दिन के बाद आप लोग की यहाँ पे एग्जाम होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम होगी। वो प्रवेश परीक्षा जो होता है उसमें दोस्तों प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है आपको इंट्रेंस एग्जाम देना। तो दोस्तों बात करते हैं आप इंट्रेंस एग्जाम के तहत में, आइए जानते। तो फ्रेंड जो आपकी इंट्रेंस एग्जाम होगी उसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग से जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी जो कि आप लोग है कि 15 नंबर की 15 क्वेश्चन। जनरल संस्कृत कंप्रीहेंशन दोस्तों ये सिर्फ उसी के लिए जो शिक्षा शास्त्री करते हैं। अगर आपका शिक्षा शास्त्री नहीं है तो आपको इसके बदले ये दिया जाएगा। अगर आपका शिक्षा शास्त्री है तो उसके बदले दोस्तों आपको संस्कृत दिया जाएगा जो कि 15 नंबर की 15 होगी। अगर आप करते हो रेगुलर या डिस्टेंस मोड से तो आपको यही दिया जाएगा ऊपर वाली इंग्लिश। अब आते हैं दोस्तों यहाँ बात करते हैं जनरल हिंदी के बारे में। दोस्तों जनरल जो हिंदी है वो उसमें 15 क्वेश्चन रहेगी जो सबको डिफिकल्ट है, सबको रहेगी, चाहे आप डिस्टेंस से हो चाहे रेगुलर से हो। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की 25 क्वेश्चन रहेगी। जनरल अवेयरनेस की 40 क्वेश्चन 40 नंबर की। और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। कुल मिलाकर दोस्तों आपसे 100 नंबर की एग्जाम दी। दोस्तों मैं आपको सामने यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर डाल रखा हूँ जिसमें जनरल की इंग्लिश के अंदर में इतनी सारी क्वेश्चन पूछी जाएगी। मैं नहीं चाहता वीडियो बड़ा करना तो मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इतनी सारी सिलेबस है, इसी सब में से सिलेबस से बाहर नहीं पूछी जाती है, इसी में से आपको पूछी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत में इतना क्वेश्चन पूछी जाएगी, संस्कृत वाले सुन लीजिए, आपसे इतना क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ये केवल शिक्षा शास्त्री वालों के लिए है, सबके लिए दोस्तों नहीं है। तो आप बात करते हैं सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में भी आप लोगों को संधि समास उपसर्ग ये सब जो है इतना सारा टॉपिक है वो आपको पूछी जाएगी। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेशल दोस्तों वीडियो सिलेबस के लिए बना दूंगा जो चाहते हैं 2021 में करना। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग करना, उनके लिए यहाँ पर इतनी सारी सिलेबस है तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले लीजिए। वैसे मैं इसका फोटो हर जगह सेंड कर रखा हूँ, आपको इंटरनेट पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। जनरल अवेयरनेस के लिए इतनी सारी यहाँ पर दी हुई है, इसी में से आएगी आपको। और वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में से इतना सारा चैप्टर है जो कि मैं आपको 1 बाई 1 का पढ़ा रखा हूँ ऑलरेडी, 1 से लेकर 10 क्लास तक वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे मेरी क्लास भी चल रही है आजकल इसके ऊपर। हम बात करते हैं यहाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पर जो है अपने बिहार में कुल मिलाकर इतनी सारी यूनिवर्सिटी है जो कि आप लोग करवाती है। तो आप यूनिवर्सिटी नेम जो चाहते हैं देखना तो आप इसको जूम कर यहाँ पर देख ले, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके अंदर में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध विश्व यूनिवर्सिटी, इतने बहुत सारे कॉलेज हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो, मैं इसे सेंड कर। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा। दोस्तों ये जो कॉलेज नंबर है वो आप अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इसमें सरकारी चाहिए कॉलेज या फिर चाहिए प्राइवेट। अगर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट में फ़ी कम है दोस्तों, और उस फी के मुकाबले दोस्तों आपको जो यहाँ पर प्राइवेट है उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है। इसमें 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख रुपये खर्च हो जाती है। वही गवर्नमेंट में मुश्किल से 25 से लेकर 50 लाख के बीच में लगती है 2 साल के अंदर में। तो ये डिफरेंट पड़ जाती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको अधिक नंबर लाना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए प्राइवेट कॉलेज तो आपको कम नंबर में भी काम चल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 42 नंबर आप लाएंगे तो सिर्फ ये पास मार्क है जनरल वालों के लिए। जी हाँ, जनरल वालों के लिए पास मार्क है, बाकी 36 जो है बाकी सबके लिए है। जनरल OBC और EWS के इसके अंदर में आते हैं, ये सिर्फ पास मार्क है, इतना में आपको कॉलेज मिलना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि मिनिमम पूछेंगे आपको अगर चाहिए एक प्राइवेट कॉलेज तो कम से कम आप दोस्तों यहाँ पर 50 प्लस स्कोरिंग कीजिए, आपको डेफिनेटली 100% आपको मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज। दोस्तों अगर आपको चाहिए यहाँ पर अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो अगर कोचिंग का लेवल आसान है तो कम से कम यहाँ पर आप लोग 90 प्लस अटैम्प्ट करिए, आप लोग को सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। अगर कोचिंग का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा भारी है तो 80 प्लस कम से कम अटैम्प्ट कीजिए तो आप लोग को यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलने की चांस रहेगी। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इसकी फॉर्म की फीस कितनी लगती है। मैंने आपको बता दिया कि 1000 रुपया लगती है इन जो आप लोग यहाँ पर है जनरल वालों के लिए, 700 रुपया EWS, बाकी सब वुमेन के लिए, और बाकी 500 SC ST के लिए। B.Ed करने में कितनी फीस लगती है तो दोस्तों अब हम थोड़ा डिपेंड करते हैं यहाँ पर फीस के बारे में कि बिना फीस के आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। थोड़ा हम गौर करते हैं फीस के ऊपर में। देखिए दोस्तों इसमें एक पॉइंट लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप पास हो जाते हैं तो अगर आपको अलॉट कॉलेज दे दिया जाएगा तो उसके श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर कितना पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लो, यदि आप अलॉटेड कॉलेज के अंदर में आते हो, सहमत हो, आप एक्सेप्ट पर क्लिक करो। एक्सेप्ट के बाद आपको B.Ed का प्रवेश शुल्क जो है 4000 रुपया वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपको सरकारी महाविद्यालय मिला है तो वो 25,000 का फिक्स है। 25,000 में कम से कम आपको देना पड़ेगा, ऑनलाइन जमा करना होगा। कोर्स फी की शेष राशि आपको अलॉटेड महाविद्यालय में जमा करना पड़ेगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 25,000 रुपये यहाँ पर लगती है, काफ़ी कम पैसा आप लोगों को यहाँ पर 2 साल के अंदर में। वहीं आपको अगर बात करते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट में दोस्तों यहाँ पर आपको 1 से 2 लाख, मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको लगेगी बीएड की फीस करने में। दोस्तों आप बात करते हैं कि जिनका यहाँ पर 55% भी नहीं है वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, उनके लिए शिक्षा शास्त्री बना हुआ है या फिर उनके लिए डिस्टेंस बीएड बना हुआ है, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानना है कि बीए प्लस बीएड, अगर मैं बीए कर रखा हूँ तो कौन से कोर्स में बीएड का अधिक वैकेंसी है, कौन से कोर्स में बीएड का कम वैकेंसी है, और अगर हमें बीएससी किया हुआ हूँ तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, अगर मुझे बनना है प्राइवेट मास्टर या फिर सरकारी मास्टर तो मेरे लिए बेस्ट कौन है, और आगे चलकर बीएड करने के बाद में मुझे क्या क्या फ़ायदा होगा, टीईटी एग्जाम देंगे तो मुझे कैसे होगा, सीटीएट कैसे होगा, तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो 3 से 4 बना रखा है। मैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मेरा पहला जो वीडियो रहेगा जिसमें मैंने बता रखा हूँ कि बीए के बाद बीएड कैसे करें, कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट है, तो वो पहला वीडियो है। सेकेंड वीडियो दोस्तों मैंने बना रखा हूँ कि यहाँ पर जो बीएड करने के बाद अब कौन कौन जॉब लग सकती है। और थर्ड मैंने बना रखा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल बता रखा हूँ। तो आप चाहे तो अपना मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, या फिर दोस्तों आप चाहे तो आई बटन पे भी दे सकते हो, मैं आपको ऑल वीडियो का लिंक दे दूंगा। बस आज की वीडियो इतना ही था, मेरे ख्याल से ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। उससे बता दो कि मेरी क्लास भी चलती है बीएड की, अगर आप चाहते ज्वाइन कर सकते हैं, एजुकेशनल आपके पॉइंट सर्च कीजिए आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको पर डे क्लास चलती है प्रीति मैम के द्वारा, मेरे द्वारा। और उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं धीरे धीरे भविष्य में आपको लगा कर बताऊंगा। बस उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरा चैनल जो डेडिकेटेड वीडियो बनाता है बीएड के बारे में, अगर नहीं बताएगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को जरूर आपके पास पहुंच जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना धर्म बनता है। गुड बाय, जय हिंद।